एक माँ थी जिसका बेटा ड्रग्स लेता था, सारे मोहल्ले को पता था, रिश्तेदारों ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया, पड़ोसी ताने मारते थे और पिता ने हार मान ली, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। वो रोज रात को अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठकर दरवाजे पर घुटने टेककर आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना करती, हर सुबह वो उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखती, चाहे वो खाए या ना खाए। लेकिन एक दिन वो जो व्यक्ति था वो शर्मिंदा होकर खड़ा है, उसने कहा माँ मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं इस पाप से इस बुराई से निकलना चाहता हूँ, मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ। माँ ने उस दिन उसे कोई ताना नहीं मारा, सिर्फ इतना कहा हाँ बेटे मैं जानती थी तू जरूर बदलेगा, क्योंकि हर दिन तेरे दरवाजे के बाहर बैठकर आंसू बहाकर मैं तेरा छुटकारा मांगती हूँ। हालेलुया। कोई आज पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश में, आज का संदेश है विश्वास से भरी माँ। आज का संदेश है विश्वास से भरी माँ। आज मदर डे, ये दिन सिर्फ फूल या गिफ्ट देने का दिन नहीं है, पर उन हाथों को सलाम करने का दिन है जिन्होंने हमें पाला, उन आंखों को याद करने का दिन है जो हमारी फिक्र में रात भर जागती रही, उस दिल को धन्यवाद देने का दिन है जिसने कभी भी हमारे लिए दुआ मांगना नहीं छोड़ा। माँ का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अलग रिश्ता है, लेकिन आज मैं सिर्फ माँ की बात नहीं कर रहा, पर एक विश्वास से भरी हुई माँ की बात कर रहा हूं। एक ऐसी माँ जो सिर्फ अपने बच्चों को खाना नहीं देती, पर उसकी आत्मा की चिंता भी करती है। विश्वास से भरी होने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं। विश्वास से भरी होने का अर्थ ये है कि उसके पास उन सारी समस्याओं के लिए एक ईश्वरीय समाधान है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर की मदद के बिना आपके लिए मां बनना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, परमेश्वर की मदद के बिना आपके लिए मां बनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ बच्चे नहीं देता, पर उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए और उन्हें सफल बनाने के लिए, उन्हें कामयाब बनाने के लिए आपको बुद्धि भी देता है। इसीलिए आज मैं आपको विश्वास से भरी हुई माँ के गुण बताकर उत्साहित करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आपके उत्साह की सभा के संदेश को इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा सुनते हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। विश्वास से भरी हुई माँ। सबसे पहली बात, परमेश्वर के लिए अटल प्रेम। विश्वास से भरी हुई माँ में परमेश्वर के लिए अटल प्रेम होता है। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 वचन 19, 1 John chapter 4 verse 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो विश्वास से भरी हुई माँ की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती, पर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने परमेश्वर से कितना प्यार करती, क्योंकि माँ की ममता का मूल स्रोत, ध्यान सुनिए, माँ की ममता का मूल स्रोत परमेश्वर से ही आता है। हालेलुया। माँ की ममता का मूल स्रोत परमेश्वर का प्रेम है। आपको बताऊं, जिस माँ का प्रेम परमेश्वर से नहीं आता, वो प्यार करते करते एक दिन थक जाती है। लेकिन जो माँ सुबह उठ के सबसे पहले परमेश्वर से मिलती है और वचन पढ़ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, उसका प्रेम उसके अंदर से कभी खत्म
नहीं होता। पर वो माँ जो परमेश्वर को पीछे छोड़ देती है, पहले काम, वो माँ जो परमेश्वर को पीछे छोड़ देती है, वो उसके अंदर जो है वो प्रेम करते करते थक जाती है। लेकिन जब एक माँ, ध्यान सुनिए, जब एक माँ का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, गहरा होता है, तो उसकी जो उसकी सहन शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसका धीरज इंसानी नहीं रहता पर ईश्वरीय बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो इंसानी नहीं रहता पर ईश्वरीय बन जाता है। आपको बताओ, आप अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मसीह में पढ़े, तो पहले आपको उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रेम का स्रोत वही है, सामर्थ का स्रोत वही है, सहन शक्ति का, धीरज का स्रोत वही है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मसीह में पढ़े, तो पहले आपको उस स्रोत के साथ गहराई से जुड़ना होगा। इसलिए हालात कैसे भी हो, घर में हालात कैसे भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, किसी भी हालातों में परमेश्वर के सामने घुटने टेकना मत छोड़िए। क्योंकि आपकी प्रार्थना, आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो प्यार है, वो आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं है, पर परमेश्वर के वायदों पर निर्भर है। हालेलुया। सूजन वेस्ली एक मां का नाम है। सूजन वेस्ली एक मां थी जिसके 19 बच्चे थे। सोच कर देखो उस घर के माहौल, उस घर के हालात कैसे हो। वहां हमेशा शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, भाग दौड़, 19 बच्चों के लिए काम करना, इतने सारे काम। सूजन वेस्ली का जो घर था वो इतना छोटा था कि उसके पास प्रार्थना करने के लिए दूसरा कमरा भी नहीं था। वो क्या करती थी? वो किचन में जाकर अपना एप्रन अपने सिर पे डाल देती थी और घुटने टेककर किचन में प्रार्थना करती। जब बच्चे देखते थे कि हमारी माँ ने एप्रन सर पे रख लिया है, तो वो समझ जाते थे कि माँ इस समय परमेश्वर से बात कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, और सारे बच्चे शांति से बैठ जाते हैं। आपको बताऊं, उसी प्रार्थना में, किचन में एप्रन रखी हुई उसी प्रार्थना में सूजन वेस्ली ने अपने बेटे जॉन वेस्ली के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये तेरा दास बने। और वो जॉन वेस्ली पूरे इंग्लैंड में बेदारी लेकर आया, लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। आप देखो, एक मां की एप्रन रखकर की गई प्रार्थना ने एक पूरा देश बदल दिया। हालेलुया। आज मैं आप सब माओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर से होती है? हालेलुया। सभी बोलिए, क्या आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर से होती है? क्या जब आप थक जाती हैं, अपना आराम, अपनी शांति, अपनी तसल्ली आप परमेश्वर की उपस्थिति में ढूंढती हैं? क्या जुलाती? आज से आप भी एप्रन वाली प्रार्थना का एक समय बनाओ। हालेलुया। एप्रन वाली प्रार्थना का एक समय बनाओ और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि वो मसीह में बढ़े। जैसे आपका प्रेम मसीह में है, वैसा आपके बच्चों का प्रेम भी मसीह में बढ़े। बच्चों के लिए दृढ़ रहे। दूसरी बात, बच्चों के लिए दृढ़ रहे। पढ़िए तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय चैप्टर 4 वचन 4। तीतुस अध्याय 2 वचन 4। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 4। ताकि वे जवान स्त्रियों की चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पौलुस तीतुस से कह रहा है कि बुजुर्ग माताएं जवान माताओं को उनके बच्चों से प्यार करना सीखें।
इसका अर्थ ये नहीं है कि जवान माताओं को बच्चों से प्यार करना नहीं है, पर इसका अर्थ ये है कि जब बच्चे गलती करें, जब बच्चे गलत रास्ते पर हो, उस समय बुजुर्ग माताएं जवान माताओं को प्रेम और विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करना सीखना। आपको बताऊं, आजकल के समय में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो माता और बच्चों के बीच में आ जाती हैं, जैसे फोन, करियर, सोशल मीडिया, चिंताएं, आर्थिक बोझ, ये सब लोगों के बीच में आ जाता है, माँ के और बच्चों के बीच में आ जाता है, जिस कारण कई बार माँ का प्रेम इन सब बातों में चलते हुए कमजोर पड़ जाता है। वो घर में होती है लेकिन उसका मन कहीं और होता है। वो बच्चों को रोटी देती है लेकिन समय और प्यार नहीं देती। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। असल में आपको प्रार्थना में बैठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। हालेलुया। ध्यान सुनिए, आपको प्रार्थना में बैठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। आज की दुनिया बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन माँ की प्रार्थना ढाल बनकर उन्हें बचाती है। हालेलुया। माँ की जो प्रार्थना ढाल बनकर उन्हें बचाती है। माँ का काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना बनाना नहीं है, पर उनके आखिरी जीवन को भी बनाना। हालेलुया। आपका प्यार आपके बच्चों को अनुशासित भी करना चाहिए और उत्साहित भी करना चाहिए। हालेलुया। बच्चों के लिए दृढ़ प्रेम करता है कि आपका प्यार उन्हें अनुशासित भी करे, डिसिप्लिन में लेके आए और उन्हें उत्साहित भी करे, ये उन्हें एनकरेज भी करे। एक माँ थी, ध्यान सुनिए, एक माँ थी जिसका बेटा ड्रग्स लेता था। सारे मोहल्ले को पता, रिश्तेदारों ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। पड़ोसी ताने मारते थे और पिता ने हार मान ली, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। वो रोज रात को अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठकर दरवाजे पर घुटने टेककर आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना करती। हर सुबह वो उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखती, चाहे वो खाए या ना खाए। लेकिन एक दिन वो जो व्यक्ति था वो शर्मिंदा होकर घर आया। उसने कहा, माँ मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं इस पाप से, इस बुराई से निकलना चाहता हूँ, मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ। माँ ने उस दिन उसे कोई ताना नहीं मारा, सिर्फ इतना कहा, हाँ बेटे मैं जानती थी तू जरूर बदलेगा, क्योंकि हर दिन तेरे दरवाजे के बाहर बैठकर आंसू बहाकर मैं तेरा छुटकारा मांगती थी, मैं तेरा छुटकारा मांगती थी। और आज बोलेगा एक चर्च में झूठ पास्टर, हालेलुया, झूठ पास्टर आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको चाहिए आप अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें। उनकी गलतियों पर चिल्लाने से ज्यादा, चिल्लाना है, डांटना है, बाइबल कह देती है, छड़ी से भी मारना है, पर उनकी गलतियों पर चिल्लाने से ज्यादा आपको परमेश्वर की वस्तु में ले जाकर उनके लिए आंसू बहाना चाहिए। आपका प्रेम और विश्वास एक दिन उन्हें बदल देगा, उन्हें वापस मसीह के पास ले आएगा। वो भी आपको कहेंगे, हाँ माँ मैं बदलना चाहता हूँ, हाँ मैं तेरे साथ प्रार्थना करूँगा, मैं तेरे साथ आचरण करूँगा, जो सेवा तू करती है मैं भी करूँगा। तीसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेम, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेम। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 23, Colossians chapter 3 verse 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये वचन बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये हर काम को पवित्र ठहराता है। हालेलुया।
ध्यान सुनिए, ये जो वचन है ये बहुत अद्भुत है क्योंकि ये हर काम को पवित्र ठहराता है। आप सोचते हो कि सेवा सिर्फ चर्च में जाकर की जाती है, लेकिन ये वचन हमें बताता है कि घर का काम, बच्चों की परवरिश, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब भी प्रभु के लिए हो सकता है। एक माँ दिन में कई काम करती है, वो सुबह उठती है, परमेश्वर से बात करती है, उसके बाद खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, फिर घर का काम करती है, फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आती है, फिर उन्हें होमवर्क करवाती है, फिर रातों में कहानी सुनाकर सुनाती है और अगले दिन फिर उन कामों को दोहराती है। और आपको बताऊं, ऐसी कई माएं हैं जो इन सब कामों को करते करते थक जाती है। ये सोचती है कि मैं दिन भर इतने काम करती हूँ, लेकिन मुझे कोई इनाम नहीं, कोई सैलरी नहीं, मुझे कोई ट्रॉफी, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती। पर जो औरतें इन सारे कामों को प्रभु की ओर से मिली हुई जिम्मेदारी समझकर पूरे दिल से करती है, ये काम उनके लिए सेवा बन जाते हैं। हालेलुया! ये सारे काम उनके लिए सेवा बन जाते हैं और ये सबसे बड़ी सेवा। हालेलुया! हालेलुया! ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जो इंसान, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो इंसान, जो व्यक्ति अपने घर में प्रभु के लिए जीता है, वही बाहर प्रभु के लिए जिएगा। हालेलुया! हालेलुया! जो माँ, जो व्यक्ति अपने घर में प्रभु के लिए जीता है, वही बाहर प्रभु के लिए जिएगा और ऐसी माँ के बच्चे दुनिया में अलग नजर आते हैं। हालेलुया! आपको बताऊं, एक बार की बात है कि एक बड़ी कंपनी के सीईओ उस सेक्टर में गया, उससे पूछा गया कि आपको इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहां से मिली? उस सीईओ ने जवाब दिया कि ये प्रेरणा मुझे मेरी मां से मिली। वो सुबह उठती, प्रार्थना करती, फैक्ट्री में जाती, 6 घंटे की शिफ्ट लगाती, फिर वापस आती, हम घर का काम करती, आगे खाना बनाती और रात को प्रार्थना करती। एक दिन जब मेरी माँ कपड़े प्रेस कर रही थी, मैंने उससे पूछा कि माँ, आपको ये काम बोरिंग नहीं लगता? उसने कहा, माँ ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कपड़े प्रेस करना बोरिंग है, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि ये कपड़े तू कल पहनकर स्कूल जाएगा और सबके बीच में अच्छा दिखेगा और आत्मविश्वास को फील करेगा, उस समय ये काम मुझे बोरिंग नहीं लगता, पर ये काम मेरी आराधना बन जाती है। हालेलुया! ये काम मेरी आराधना बन जाती है। ये काम मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, पर उस परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। उसकी ने कहा, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा तन मन लगाकर मेरी माँ की तरह उस परमेश्वर के लिए करूंगा। हालेलुया! हालेलुया! आज से सभी माएं हर काम को करने के समय प्रार्थना किया करो। हालेलुया! कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना किया करो। जब आप खाना बनाती हो तो खाना बनाने के समय प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर ये खाना मेरे परिवार को अच्छी सेहत दे, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जब आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो तो परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर आज दिन भर मेरे बच्चों को संभालना, इन्हें गलत रास्ते, गलत मार्ग, गलत कामों में जाने से बचाना, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ऐसे ही अपने हर एक काम को आपको प्रेयर से जोड़ना है और वो काम आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवा बन जाएगा। हालेलुया! हालेलुया!
इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? यीशु ने आज्ञा दी दूसरों से प्यार करो, से पता करो क्या है, दूसरों से प्यार कैसे करना होगी, इसी वचन इसी पॉइंट पर बता बोलो, अपने आप से प्रेम करो। पढ़िए हिंदी वचन अध्याय 19 वचन 8, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 8। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि माएं सिर्फ दूसरे के बारे में सोचें और अपने आप को भूल जाएं। और मुझे बताओ, अगर एक मां अंदर से टूटी हुई होगी, अगर एक मां बीमार होगी, तो वो घर का ख्याल रखेगी कैसे, घर को संभालेगी कैसे? यीशु ने भी कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, यानी आपको पहले अपने आप से प्रेम करना होगा, तभी आप दूसरों को अपने समान प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। जब आप एरोप्लेन में सफर करते हो तो उड़ान भरते ही वहां पर सुरक्षा नियम बताए जाते हैं। एयर होस्टेस आती है और वो आगे खड़ी होकर सबको सुरक्षा नियम बताती है। उसमें वो एक नियम बताते हैं कि जब हम ऊंचाई पर ऊपर उड़ेंगे, हो सकता है वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाए, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तब आपके जो सीट के ऊपर से एक मास्क नीचे गिरेगा, वो मास्क पहले आपको अपने ऊपर लगाना है, फिर अपने बच्चे, क्योंकि अगर मां ही बेहोश हो गई तो बच्चे को संभालेगी कैसे? आपको बताऊं, बहुत सारी माएं हैं जो कितने बलिदान से भरा हुआ जीवन जी रही हैं कि वो भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से थक चुकी है। वो थक गई है, उनका कोई सपना नहीं रहा, कोई हॉबी नहीं रही, और कोई व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं है। इस गुस्से से भरकर जब वो बच्चों पर झुलाती है, बच्चों को डांटती है, तो बाद में पूरी दोष भावना महसूस करती है और अपनी प्रार्थना में घुटने टेककर परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर उस डांटने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगती है। इसलिए आप अपने लिए समय निकालो। हालेलुया। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालो, थोड़ा आराम करो और खुद का मनोरंजन करो। हालेलुया। सारी माएं अपने लिए थोड़ा समय निकालो, थोड़ा आराम करो और खुद का मनोरंजन करो। एक मां थी, वो बहुत अच्छी मां थी, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करती थी। दो बच्चे, पति और घर को ही संभालती रहती थी। एक दिन वो बीमार पड़ी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने पूछा कि आप अपने लिए क्या करते हो? उसने कहा कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा आप स्ट्रेस लेकर बीमार हो गई हो, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप घर की इंजन है। अगर आप ही बीमार पड़ गई तो फिर घर की वो गाड़ी चलेगी कैसे? हालेलुया। आपके घर की वो गाड़ी चलेगी कैसे? उस मां को समझ आया। उसने कहा हाँ, आज से मैं अपने लिए ना सही पर अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए रोज 20 मिनट सैर करूंगी। आज मैं अपने लिए ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा अपनी पसंद की किताब पढ़ूंगी। आज से मैं अपने लिए ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए महीने में 1 बार अपनी किसी सहेली से मिलूंगी। और 6 महीने बाद उसके पति ने कहा कि तुम तो ऐसी लग रही हो जैसी नई शादी करके घर में आई। बच्चे कहने लगे माँ आजकल बड़ी खुश रहती हो, क्या हुआ? माँ ने कहा कुछ नहीं, बस मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया। हालेलुया। मैंने बस अपना ख्याल रखना शुरू किया है। ऐसे ही आपको भी जो पसंद है, जो आपका मनोरंजन है, उसे करना शुरू करो ताकि आपकी खुशी आपको मिले। हालेलुया। हालेलुया।
पांचवी और आखिरी बात, प्रार्थना से भरी मां। आज आखिरी बात, प्रार्थना से भरी हुई मां। पढ़िए याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। तो विश्वास से भरी मां प्रार्थना करती है। विश्वास से भरी मां प्रार्थना करती है। बहुत ही प्रार्थना करती है। विश्वास से भरी मां प्रार्थना करती है। प्रार्थना करती है। वो सिर्फ एक बार नहीं, ध्यान सुनिए, विश्वास से भरी मां प्रार्थना करती है, वो सिर्फ एक बार नहीं या किसी खास मौके पर नहीं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसकी प्रार्थना करो। आज मेरी सालगिरह पति और अपने लिए प्रार्थना करो। विश्वास से भरी मां प्रार्थना करती है, लेकिन वो एक दिन नहीं या किसी खास मौके पर नहीं, पर वो रोज निरंतर लगातार प्रार्थना करती है। आप बताओ मां की प्रार्थना, आप बताओ मां की प्रार्थना वो ढाल है जो बच्चों के चारों तरफ उन्हें सुरक्षा कवच देती है। मां की प्रार्थना वो रोशनी है जो बच्चों को दुनिया के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। कई बार माएं सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो गृहिणी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे फोन भी चलाना नहीं आता, फोन भी मिलाना नहीं आता। कई बार मां सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को बाहर शहर में रहते हैं, नहीं तो अब्रॉड यानी प्रदेश में रहते हैं, नहीं तो वो जिस बुरी स्थिति में है, नहीं वो किसी समस्या में फंसे हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। बेशक आप शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप आत्मिक रूप से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे प्रदेश में है, कल रात मेरे यूनिवर्सिटी में है, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, आप शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप आत्मिक रूप से कर सकती हो, क्योंकि प्रार्थना की कोई सीमा नहीं होती। हालेलुया, प्रार्थना की कोई सीमा नहीं होती। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेककर अपने बच्चे का नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सारे सपने को छीनकर, सारी दूरी को छीनकर, सारी समस्याओं को छीनकर आपके बच्चे तक पहुंचती है और उन्हें छुड़ाती है। आपको तो विश्वास से भरी मां प्रार्थना कैलेंडर लेकर नहीं करती, वो घड़ी लेकर भी प्रार्थना नहीं करती, वो रात को उठकर प्रार्थना करती, वो काम करते हुए प्रार्थना करती, वो सफर में आते जाते हुए भी प्रार्थना करती है। और उसकी हर प्रार्थना, एक मां की हर प्रार्थना उसके परिवार के लिए होती है, और यही उसके प्रेम का सबूत है। हालेलुया, यही उसके प्रेम का सबूत है। अगस्तिन दुनिया के प्रसिद्ध क्रिश्चियन फिलोसोफर में से एक है अगस्तिन, लेकिन अपने जवानी के दिनों में वो बहुत बुरा था, बुरी संगति में, बुरे कामों में, बुरे लोगों में, बुरे विश्वास में था। उसकी मां मोनिका रोज उसके लिए रो रो कर प्रार्थना करती, उसे बदलने के लिए प्रार्थना करती। एक दिन उसने पास्टर से कहा कि पास्टर जी, मेरे बेटे के बदलने के लिए मेरी मदद करो। पास्टर ने उसको कहा कि मोनिका, सिस्टर मोनिका, जो मां अपने बच्चों के लिए इतने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करती है, उस मां का बच्चा नाश नहीं हो सकता, उसकी आत्मा नाश नहीं हो सकती। और सालों बाद अगस्तिन खुद यीशु मसीह के पास आया और दुनिया के सबसे प्रभावशाली क्रिश्चियन लेखकों में से एक बन गया। ये उस मां के आंसुओं की प्रार्थना का नतीजा था। हालेलुया,
गलतियों से, पापों से मुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका बच्चा आज बुरा कर रहा होगा, लेकिन वो दिन आने वाला है जब उन माओ की प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। बस आपको चाहिए कि आप बिना रुके, बिना हार माने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहिए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी दुनिया भर की ऐसी माओं के लिए प्रार्थना करें जो इस समय अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रही हैं, उनके बदले के आंसू बहा रही हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। लास्ट में एक कहानी बता के खत्म करूंगा। एक माँ थी, उसे 3 बच्चे थे। पति कई समय पहले गुजर गया। वो तीनों बच्चों को अकेली पाल रही। वो सुबह उठती, प्रार्थना करती, एक जगह फैक्ट्री में जाकर काम करती, फिर वापस आती, घर का काम करती, खाना बनाती, बच्चों को पढ़ाती और रात में घुटने लेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती। लेकिन वो बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है। डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है। अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे, एक अमेरिका में था, एक मुंबई में था और एक वही लोकल था। उस मां को जब ये पता चला, उसका ज्यादा समय नहीं है, वो अपने कमरे में तुझे 3 चिट्ठियां, अपने 3 बच्चों के लिए 3 चिट्ठियां लिखी और उन्हें लिफाफे में डालकर अपने कमरे में रखी। जब मां मरी तो तीनों बच्चे आए, उन्होंने देखा कि उसके कमरे में डेस्क के अंदर 3 लिफाफे पड़े थे। उनके नाम लिखे, उन्होंने अपनी चिट्ठी ली, उन्होंने लिफाफा खोला और तीनों में एक ही चीज लिखी थी। तीनों चिट्ठियों में एक ही चीज लिखी थी, एक बाइबल का छोटा सा वचन और उसके साथ मां ने लिखा था कि बेटा मैं जा रही हूं, लेकिन जो परमेश्वर मैंने तुझे दिया है वो कभी कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी प्रभु से विश्वास से पीछे मत हटना, बाकी सब वो संभाल लेगा तेरी मां। उन बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन चिट्ठियों को लिया, घुटनों पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे कि हाँ परमेश्वर, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे, तेरे बेटे प्रभु को और तेरे प्रभु यीशु को, तेरे बच्चों को हम सदा प्यार करते रहेंगे। आपको बताऊं, एक विश्वास से भरी हुई माँ हर हाल में अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आती है। वो प्रभु के पास लेकर आती है, उन्हें मसीह में बनाना चाहती है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।